नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज द्वारा रचित श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज का हम सभी मिलकर के स्वाध्याय कर रहे हैं। और इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए जो जीव की 20 प्ररूपणाओं का वर्णन चल रहा है, उन 20 प्ररूपणाओं में हम सभी ने गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और फिर इसके बाद मार्गणा महाअधिकार के अंतर्गत 14 मार्गणाओं में गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा और योग मार्गणा को समझने के बाद कल हम सभी ने वेद मार्गणा पर विस्तार से चर्चा करना प्रारंभ किया था। कल की कक्षा में वेद मार्गणा के अंतर्गत स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इन तीनों प्रकार के वेदों का स्वरूप क्या है और फिर इन तीनों प्रकार के वेदों में भी जो द्रव्य वेद और भाव वेद होता है उनका क्या स्वरूप होता है, इसको समझने का प्रयास किया था। कल हमने वेद की सामान्य जानकारी आप सभी को दी थी और फिर गाथाओं में जो वर्णन आया था उस वर्णन को अपन ने पढ़ा था। इसमें अपन ने ये समझा था कि वेद मुख्य रूप से 2 प्रकार के, एक द्रव्य वेद और एक भाव वेद। द्रव्य वेद नाम कर्म के उदय से होता है और भाव वेद मोहिनी कर्म के उदय से होता है। द्रव्य वेद और भाव वेद दोनों के भी 3 वेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। जो द्रव्य वेद हो वही भाव वेद हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। कहीं कहीं समानता होती है, कहीं कहीं विषमता पाई जाती है। जितने भी देव हैं, जितने भी नारकी हैं और जितने भी भोग भूमिया जीव हैं, इन सभी के जो द्रव्य वेद होता है वही भाव वेद होता है। जो नारकी जीव हैं ये द्रव्य से भी नपुंसक वेदी हैं और भाव से भी नपुंसक वेदी हैं। देवों में जो देव होते हैं वो पुरुष वेदी हैं, द्रव्य से भी और भाव से भी। जो देवियां हैं वो द्रव्य भाव दोनों से स्त्री वेदी होते हैं। और इसी तरह से भोग भूमिया जीवों में जो मनुष्य त्रियंच होते हैं, यदि वो पुरुष वेदी हैं तो द्रव्य से भी पुरुष होंगे, भाव से भी पुरुष होंगे, और यदि स्त्री वेदी हैं तो द्रव्य भाव दोनों से स्त्री वेदी होते हैं। अब इसके बाद बचे हुए जो कर्म भूमिया मनुष्य त्रियंच हैं, इन सभी के वेद वैषम्य पाया जा सकता है। वेदों की समानता भी हो सकती है और असमानता भी हो सकती है। अब हमारे हो सकता है द्रव्य से पुरुष वेद हो, लेकिन भाव से स्त्री वेद, नपुंसक वेद और पुरुष वेद तीनों भी कोई भी एक हो सकता है। जो द्रव्य वेद है वो नाम कर्म के उदय से, शरीर नाम कर्म, अंगोपांग नाम कर्म और निर्माण नाम कर्म के उदय से होता है। भाव वेद मोहिनी कर्म के अंतर्गत जो नौकसाय वेदनी है, उन नौकसाय वेदनी में भी स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद के उदय से होता है। द्रव्य वेद में शरीर की बाह्य रचना का निर्माण होता है और भाव वेद में अंतरंग के परिणाम बनते हैं। वह परिणाम यदि पुरुष से रमण करने की इच्छा का हो रहा है तो हमारे स्त्री वेद का उदय मानना चाहिए। यदि स्त्रियों में रमण करने की इच्छा का भाव है तो पुरुष वेद मानना चाहिए, और यदि दोनों में रमण करने की इच्छा का परिणाम उत्पन्न हो रहा है तो नपुंसक वेद जानना चाहिए। इस प्रकार से अपन ने ये वेदों का स्वरूप समझा था। जब ये वेद कसाय की उदीर्णा होती है तब इधर इन्होंने लिखा था कि एक विशेष प्रकार का राग परिणाम या आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, जिसको इन्होंने सम्मोह शब्द से निरूपित किया था। ये जो सम्मोह शब्द है, ये सम्मोह जब उत्पन्न होता है तो जीव की अच्छे और बुरे की शक्ति नष्ट हो जाती है।
वह अच्छा और बुरा नहीं सोच पाता है कि क्या गुण है और क्या दोष है। ये जो विवेक बुद्धि जिसको हम कहते हैं या जिसको हम सुधबुद्ध कहते हैं, ये सब नष्ट हो जाती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह फिर गलत कामों में पड़ जाता है। इस प्रकार से ये सब वेद कसाय की उदीरना में होता है। फिर इसके बाद अपन ने तीनों वेदों का सामान्य स्वरूप समझा था। पुरुष वेद किसे कहते हैं? जो उत्तम कार्यों को करता है, उत्तम गुणों से सहित होता है, उत्तम पदों को प्राप्त करता है, इत्यादि प्रकार से वह पुरुष वेद कहलाता है। स्त्री वेद जो स्वयं दोषों से आच्छादित है और अपने क्रियाकलापों के द्वारा अन्य को भी दोषों से आच्छादित करती है, उसको स्त्री वेदी कहा गया है। ये जो स्त्री वेद है, इसमें सामान्य रूप से स्वभाव से मायाचारी अधिक होती है, चुगली करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, दूसरों की कमियां या दोष देखने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, विशेष राग भाव ज्यादा होता है, परिग्रह आदि जोड़ने की इच्छा शक्ति ज्यादा होती है, दूसरों से ईर्ष्या परिणाम आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, ये सब कुछ ज्यादा होता है। इसीलिए स्त्री वेद का ये लक्षण बताया गया। नपुंसक वेद में इन्होंने लिखा था जो ना तो स्त्री है और ना पुरुष है, एक तीसरे प्रकार का शरीर की आकृति उनकी होती है और दोनों से रमण करने की जिनकी इच्छा होती है वो नपुंसक वेदी कहलाते हैं। इनके जो कसाय परिणाम होता है वो पुरुष और स्त्री की अपेक्षा ज्यादा कलुषित होता है, संक्लेशित होता है। इन तीनों प्रकार के वेदों को एक उदाहरण से समझाया गया। एक तृण की अग्नि, दूसरी कारीस यानी कंडे की अग्नि और तीसरे के लिए लिखा आवे की अग्नि। जो तृण की अग्नि होती है वो जल्दी बुझ जाती है, कंडे की अग्नि बुझने में थोड़ा टाइम लगता है, बाहर से शांत दिखती है लेकिन अंदर ही अंदर सुलगती रहती है, और आवे की अग्नि जो होती है वो बहुत लंबे समय तक चलती है और बहिरंग से ही उसकी लपटें नजर आती हैं। इसी प्रकार से तृण की अग्नि को पुरुष वेद के समान कहा, कारीस कंडे की अग्नि को स्त्री वेद के समान कहा और आवे की अग्नि को नपुंसक वेदियों के परिणामों के समान कहा है। मतलब नपुंसक वेदियों के परिणाम आवे की अग्नि के समान है जो निरंतर जलते ही जलते रहते हैं। कंडे की अग्नि जिस प्रकार से कुछ समय तक अधिक ज्यादा देर तक रहती है, इसी प्रकार से स्त्रियों की कसाय भाव भी होता है। ये कसाय भाव बहुत जल्दी शांत नहीं होता। हो सकता है बाहर से देखने में शांत नजर आए, लेकिन बाहर से शांत है, अंदर से शांत नहीं है। इसीलिए स्त्रियों से जब कभी बैर भाव होता है तो ये बैर भाव बहुत अधिक लंबे समय तक चल सकता है, क्योंकि हमारी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से, स्त्रियों की तरफ से ये बैर भाव अधिक लंबे समय तक हो सकता है, क्योंकि उनके परिणाम स्थिर नहीं रहते हैं और उनके परिणामों में वो कसाय भाव तीव्रता को प्राप्त होता रहता है। तो इस प्रकार से इधर इन्होंने उनके परिणामों की बात कही थी। फिर इधर इन्होंने बताया था कि इन तीनों प्रकार की अग्नि रूप परिणामों से जो रहित होते हैं उनको हम अपगत वेदी कहते हैं, और वह पर वस्तुओं में से सुख को प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि अपने आत्मा से उत्पन्न होने वाला जो अनंत सुख है उसका भोग करने वाले होते हैं, ऐसे अपगत वेदी। हालांकि इधर इन्होंने सिद्ध परमेष्ठी का वर्णन किया है, लेकिन अपगत वेदी से 9वें गुण स्थान से ऊपर के जितने जीव होते हैं वो सारे के सारे लिए जाते हैं। 9वें गुण स्थान में भी अपन 9 भाग के करते हैं, उन 9 भागों में से जहां तक वेद का उदय होता है वहां तक सवेद भाग, और उसके बाद अवेद या अपगत वेदी कहलाते हैं। तो 9वें गुण स्थान का कुछ भाग 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और सभी सिद्ध परमेष्ठी, ये सभी अपगत वेदी कहलाते हैं। अब इसके बाद वेद मार्गणा के अंतर्गत इन सभी वेदधारी जीवों की संख्या का निरूपण किया जा रहा है। स्त्री वेदी कितने हैं, नपुंसक वेदी कितने हैं और पुरुष वेदी जीव कितने होते हैं। अब इधर अपन एक सामान्य से एक रेखा चित्र खींच सकते हैं कि हमने आपको बताया कि जितने नारकी जीव हैं और जितने सम्मूर्छन जन्म वाले जीव हैं ये सभी नपुंसक ही होते हैं। तो अपन ने जब गति मार्गणा पढ़ी थी, उस गति मार्गणा के अंतर्गत जितने नरक गति के जीव बताए थे वो सारे के सारे नपुंसक वेदी हो गए। उनके साथ में और कौन कौन नपुंसक वेदी होंगे? जो सम्मूर्छन जन्म वाले हैं। तो एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक के जितने जीव होते हैं ये सभी सम्मूर्छन ही होते हैं। तो सबसे ज्यादा एक इंद्री के जीव हैं अनंतानंत। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि इन तीनों वेदों में यदि सबसे ज्यादा संख्या किसी की निकलेगी तो नपुंसक वेदियों की निकलेगी, क्योंकि हमने बताया था कि एक इंद्री जीव ही अनंतानंत होते हैं, बाकी जीव अनंतानंत नहीं होते, असंख्यात ही होते हैं।
तो एक इंद्री जीव सम्मूर्छन, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, ये सभी सम्मूर्छन ही होते हैं। तो ये सभी नपुंसक वेद वाले होते हैं। तो नपुंसक वेदियों की संख्या अलग निकल आएगी। इसके बाद अपन ने देखा कि जितने देव हैं उनमें तो दो ही वेद होते हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद। अब जितने मनुष्य हैं भोग भूमि के, वहां पर भी दो ही हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद। अब बचे कर्म भूमियां मनुष्य और त्रियंच, वो भी पंचेंद्री। तो कर्म भूमियां जो पंचेंद्री मनुष्य त्रियंच है, इनमें तीनों भी वेद हो सकते हैं, स्त्री वेद भी, पुरुष वेद भी और नपुंसक वेद भी। अब इनकी संख्या कितनी होती है, उस संख्या का निर्धारण करके और सारी संख्या अपने पास निकल आएगी कि कुल स्त्री वेदी कितने, कुल पुरुष वेदी कितने और कुल नपुंसक वेदी कितने। बस इस प्रकार से इधर भी वर्णन किया गया है। अब गाथाएं अपन देखेंगे, 4-5 गाथाओं में वर्णन किया है, ज्यादा कठिन वर्णन नहीं है, बिल्कुल सरल है, समझ में आ जाएगा। देखें गाथा नंबर 277 से देखना है। जोईसिय वाण जोड़िणी, जोईसिय वाण जोड़िणी, तिरिख पुरुषाय सन्निनो जीवा, तिरिख पुरुषाय सन्निनो जीवा, तत्ते उपमलेसा, तत्ते उपमलेसा, शंख गुणुणा कमेणे दे, शंख गुणुणा कमेणे दे, जोईसिय वाण जोड़िणी, तिरिख पुरुषाय सन्निनो जीवा, तत्ते उपमलेसा, शंख गुणुणा कमेणे दे। देखें यहां पर बता रहे हैं कुछ जीवों की इधर इन्होंने संख्या लिखी है और उस संख्या को लेकर के बता रहे हैं कि ये क्रमशः कम 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 होते हैं। अब यहां पर इसी प्रकार से वर्णन किया जाएगा कि ये जीव ज्यादा है, इससे ये कम, इससे ये कम, इससे ये कम, और अपनी नपुंसक वेदी, स्त्री वेदी, पुरुष वेदियों की संख्या निकल आएगी। तो सबसे पहले लिखा जोईसीय, फिर लिखा है बाण मतलब ज्योतिषी, और फिर उसके बाद बाण यानी व्यंतर, फिर लिखा है जोनिनी त्रिख। जोनिनी त्रिख का मतलब है योनिनी त्रियंच। योनिनी त्रियंच जब अपन ने गति मार्गणा पढ़ी थी तब उसमें बताया था द्रव्य स्त्री वेदी त्रियंच। फिर उसके बाद लिखा पुरुषा यानी त्रिख पुरुष, जो त्रियंचों में पुरुष वेदी है। पहले त्रियंचों में द्रव्य स्त्री वेदी, फिर पुरुष वेदी। फिर उसके बाद सन्निनो जीवा, उसके बाद जो संगी पंचेंद्री त्रियंच होंगे उनका ग्रहण करेंगे। फिर उसके बाद लिखा तत्तेउ पम्मलेसा। तत्तेउ, तत् यानी वहां पर, तेउ, तेउ का मतलब तेजलेस्या वाले, और पम्म यानी पद्मलेस्या वाले जितने भी त्रियंच हैं ये सभी कमेण यानी क्रमशः शंख गुणुणा, शंख गुण ऊणा, संख्यात गुणे ऊण 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 लगाना, ऊण का मतलब कम, ये क्रमशः लिखेंगे। सबसे ज्यादा ज्योतिषी होते हैं, अपन ने भी देखा था सबसे ज्यादा ज्योतिषी देव लिखे थे। और ज्योतिषी देव कितने लिखे थे, जगत प्रतर में 256 का वर्ग करके प्रतरांगुल का भाग लगाने पर जितने निकलेंगे वो ज्योतिषी देव थे। तो सबसे ज्यादा संख्या ज्योतिषी देवों की, उससे कम फिर व्यंतर देवों की, फिर उससे कम इधर बता रहे हैं जोड़नी। अब ज्योतिषी देवों में ये सभी देव आ जाएंगे, देव भी और देवियां भी। अभी कुल टोटल संख्या बता रहे हैं। फिर बाण में व्यंतरों में भी सभी आ गए। फिर इधर लिख रहे हैं जोड़िणी त्रियंच यानी जो द्रव्य स्त्री वेदी त्रियंच है। इसको भी अपन ने देखा था जगत प्रतर में 300 योजन के वर्ग का भाग लगाया था। वहां अभी ज्योतिषी देवों में 256 प्रतरांगुल का वर्ग किया था और इधर 300 योजन का वर्ग करना है। संख्या बड़ी थी तो भाग लगाने पर फिर भागफल कम निकलेगा, तो ये संख्या और कम हो गई। फिर त्रियंच पुरुष वेदी और कम है, और फिर संगी पंचेंद्री त्रियंच और कम है। इसमें भी फिर तेजलेस्या वाले और फिर पद्मलेस्या वाले और कम 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 होते हैं, ये इस गाथा में कहा गया। अब प्रश्न ये उठता है कि यहां वेदियों की संख्या की बात कर रहे हैं, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी, तो यहां पर ऋषि देव, व्यंतर देव, योनिनी त्रियंच या त्रियंच पुरुष वेदी, ये तो फिर भी ठीक है, समझ में आता है। लेकिन ये तेज लेस्या वाले और पद्म लेस्या वाले क्रमशः कम कम होते हैं, यहां लेस्या वाले त्रियंचों को क्यों जोड़ा गया, इसका अभी कोई लॉजिक बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ। हो सकता है आगे जब लेस्या मार्गणा अपन पढ़ेंगे
तब उसमें कहीं कोई प्रसंग ऐसा आ जाए जिससे ये टॉपिक अपना जुड़ जाए। अभी केवल अपन को इतना समझना है कि ये 6 प्रकार के जीव जो है ये क्रम से कम कम संख्या वाले होते हैं। अब आगे देखें, अगली गाथा में बता रहे हैं 278 नंबर की में, इगी पूरी से बत्तीसम, इगी पूरी से बत्तीसम, देवी तज्जोग भजिद देवोघे, देवी तज्जोग भजिद देवोघे, सगुण गारेण गुणे, सगुण गारेण गुणे, पुरुषा महिलाय देवेषु, पुरुषा महिलाय देवेषु, इगी पुरुषे बत्तीसम, देवी तज्जोग भजिद देवोघे, सगुण गारेण गुणे, पुरुषा महिलाय देवेषु। देखें, अब इधर देवों में बता रहे हैं इगी पुरुषे बत्तीसम। यहां पर एक सामान्य नियम बता रहे हैं साधारण सा, कि जितने भी देव होते हैं उन देवों में इगी पुरुषे, यदि एक पुरुष वेदी देव है तो 32 देवी, उसके 32 देवियां होती हैं। ये सामान्य कथन है, हर देव के 32 देवियां तो होंगी ही होंगी। अब इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, जो इंद्र आदि होते हैं, जो विशेष पदों पर हैं, उनके तो और भी ज्यादा हो सकती हैं, होती ही हैं, लेकिन यहां पर बहुतायत की अपेक्षा से बात की जा रही है। जैसे कहीं कोई नगर में राजा है तो उस राजा के अनेक रानियां हो सकती हैं, लेकिन क्या सामान्य जन के भी अनेक स्त्रियां हो सकती हैं? नहीं हो सकती। एक राजा है, वो विशेष पद पे है, इसलिए अनेक शादियां, अनेक विवाह कर सकता है, लेकिन सामान्य पुरुषों में ये चलन नहीं पाया जाता, तो वहां पर एक पुरुष के एक स्त्री ही मानी जाती है। लेकिन देवों में एक देव के 32 देवियां तो होती ही होती हैं। तो 32 की संख्या को आधार बना करके इधर कथन कर रहे हैं, इगी पुरुषे, एक देव के 32 देवियां होंगी, तज्जोग भजिद देवोगे, तज्जोग, अब इनको जोड़ ले, एक पुरुष और 32 देवियां, तो कुल कितने हो गए? 33। अब इन 33 से भजिद देवोगे, अब जितने सामान्य से देव कहे गए हैं, अब सामान्य से देव, इसमें अब ज्योतिषी देव, व्यंतर देव, भवनवासी और वैमानिक, इन सभी देवों को अपन जोड़ ले, सामान्य संख्या कितनी है, और जितनी भी उनकी सामान्य संख्या निकलेगी उस सामान्य संख्या में 33 से भजिद, 33 से भाग लगा दें। अब 33 से भाग लगाएंगे तो एक भाग प्रमाण जो भी भागफल निकलेगा उतने तो देव होंगे, और फिर जितने वो एक भाग निकला है उसमें फिर 32 का गुणा करेंगे, तो फिर 32 का गुणा करने पर जो गुणनफल निकलेगा उतनी देवियों की संख्या होगी। तो इस प्रकार से इधर इन्होंने कथन किया है। क्या करना है? इगी पुरुषे 32 देवी, एक पुरुष के या एक देव के 32 देवियां होंगी, तज्जोग, उनको जोड़ ले तो 33 हो गया, फिर वजिद देवोगे, फिर जो सामान्य से, ओघे का मतलब सामान्य से जो देवों की संख्या बताइए। अब वैमानिक देवों में निकालना है तो वैमानिक देवों में सभी देवों की संख्या को जोड़ ले, और सभी देवों की संख्या को जोड़ करके जो सामान्य से देव निकले उसमें फिर अपन 33 का भाग लगाएंगे। 33 का भाग लगाने के बाद जो संख्या निकलेगी एक भाग प्रमाण वो देवों की संख्या होगी, और उसमें 32 का गुणा करेंगे तो 32 प्रमाण देवियों की संख्या होगी। देखिए नीचे लिखा सग गुण गारेण गुणे, सग गुण गारेण। अब स्वयं का जो गुणन है, मतलब स्वयं का गुणन, पुरुष एक थे और स्त्रियां 32 थी, तो जो भागफल निकलेगा उसमें एक का गुणा करेंगे तो देवों की संख्या निकलेगी, और 32 का गुणा करेंगे तो देवियों की संख्या निकलेगी। इस प्रकार से पुरुषा महिला या देवेशु, इस प्रकार से पुरुष और महिलाओं की संख्या लगा लेनी चाहिए। अब इसमें इधर इन्होंने कोई ऐसा ये विशेष भेद नहीं किया है कि इन देवों की तो 40 नील देवियां होती हैं या इनकी इतनी सारी देवियां होती हैं। 32 से ज्यादा भी बहुत सारी देवियां होती हैं किसी किसी विशेष देव की, और कुछ देव ऐसे भी हैं जिनकी एक भी देवियां नहीं होती। जैसे अपन ने देखा था 16वें स्वर्ग के ऊपर जो 9 ग्रहवेख है, 9 अनुदेश है, 5 अनुत्तर के विमान है, यहां पर भी असंख्यातों देव हैं, लेकिन उनके किसी के देवियां ही नहीं होती। तो अब ये इधर इन्होंने पृथक पृथक वर्णन नहीं किया है, इधर तो सामान्य से इन्होंने संख्या बता दी कि एक बहुलता से अपन को जो निर्णय लेना है वो संख्या अपन इसी हिसाब से निकाल सकते हैं। तो ये इधर इन्होंने एक सामान्य नियम बता दिया। अब देखें, अब पूरे सभी चारों प्रकार की गतियों में कितनी महिलाएं और कितने पुरुष हैं
उनकी संख्या बता रहे हैं। तो अपन को पता है कि नरकों में तो महिला पुरुष होते नहीं है, केवल देवों में मिलेंगे या त्रियंचों में मिलेंगे या मनुष्यों में मिलेंगे। मनुष्यों में भी अपन को पता है कि जो गर्भज मनुष्य है उनके अपन ने 29 अंक प्रमाण संख्या देखी थी, और उस 29 अंक प्रमाण में 3/4 भाग 75% महिलाएं थी और 1/4 भाग मतलब 25% पुरुष थी। तो ये अपन को महिला पुरुष का विभाग पता है। जो मूर्छर मनुष्य होते हैं वो नपुंसक ही होंगे, तो उनकी बात अपन को नहीं करनी। अब त्रियंच है तो त्रियंचों में अपन ने देख ही लिया, योनिनी त्रियंच कितने हैं, द्रव्य स्त्री वेदी और द्रव्य पुरुष वेदी कितने हैं। तो कुल मिलाकर के कितने जीव निकलेंगे, तो देवों से कुछ अधिक कर दें, बस उतने सामान्य से पुरुष वेदी और सामान्य से स्त्री वेदी निकलेंगे। ये इस गाथा में बता रहे हैं। 279 नंबर की देखें। देवे ही सादिरेया, देवे ही सादिरेया, पुरिसा देवी ही साहिया इत्थि, पुरिसा देवी ही साहिया इत्थि, ते ही विहीन सवेदो, ते ही विहीन सवेदो, राशि संढाण परिमाणम, राशि संढाण परिमाणम, देवे ही सादिरेया, पुरिसा देवी ही साहिया इत्थि, ते ही विहीन सवेदो, राशि संढाण परिमाणम। अब देखें, इस गाथा में तीनों वेदों की संख्या बता रहे हैं सामान्य से। कैसे बता रहे हैं, कितनी अच्छी इन्होंने गाथा लिखी है। देवे ही सादिरेया पुरिसा, पुरुष कितने हैं। अब पुरुष हमने बता दिया कि पुरुष या तो देवों में मिलेंगे या त्रियंचों में या मनुष्यों में। तो मनुष्यों में कितने से बिल्कुल संख्यात है, 1/4 भाग। और त्रियंचों में भी त्रियंचनियों की संख्या ज्यादा है, ये अपन ने देख लिया, योनिनी त्रियंच। और फिर उसके बाद पुरुष त्रियंच लिखे हैं, वो संख्यात गुणा कम है। तो पुरुष त्रियंच जितने हैं वो भी संख्या स्त्रियों से कम है। अब कुल मिलाकर के कितने पुरुष वेदी होंगे, तो जितने देव हैं उन देवों में पुरुष वेदी मनुष्यों को जोड़ दें और पुरुष वेदी त्रियंचों को जोड़ दें, तो बस कुल टोटल पुरुष वेदियों की संख्या निकल आएगी। इसीलिए लिखा देवे ही सादिरेया, देवों की संख्या असंख्यातों में है, उन असंख्यात देवों में कुछ थोड़ा सा बढ़ा दें। अब देव कितने हैं, ज्योतिषी देव हैं, भवनवासी देव, व्यंतर देव, वैमानिक देव, इन सबकी संख्या असंख्यातों में है। सबकी पृथक पृथक संख्या अपन ने गति मार्गणा में देखी थी। तो जो जो देवों की संख्या है उस देवों की संख्या में थोड़ा सा अधिक और बढ़ा दे तो कुल टोटल पुरुष वेदियों की संख्या निकल आएगी। इसीलिए लिखा देवे ही सादिरेया पुरुषा। इसी प्रकार से लिखा देवी ही साहिया इत्थि, जितनी देवियां हैं उन देवियों में स्त्री वेदी त्रियंचों को और स्त्री वेदी मनुष्यों को मिला दे तो संपूर्ण महिलाएं निकल आएंगी। तो कुल टोटल महिलाएं कितनी हैं, जितनी देवियां हैं उन देवियों से कुछ अधिक महिलाएं हैं, जितने देव हैं उनसे कुछ अधिक पुरुष हैं। अब प्रश्न होता है नपुंसक कितने हैं, तो नपुंसकों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो लिख रहे हैं ते ही विहीन सवेदो। अब देखें, ते ही विहीन, इन पुरुष वेदियों से और स्त्री वेदियों से विहीन मतलब इनको घटा दो। जितने भी जीव इस संसार में हैं, अब संसार में कितने जीव हैं, नरक गति के भी आ जाएंगे, देव गति के भी आ जाएंगे, त्रियंच के भी, मनुष्य के भी। 1 इंद्री से 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, सभी जीवों का ग्रहण कर लो। पूरे संसारी जीव जितने हैं उन संसारी जीवों में जो सवेद भाग वाले जीव हैं, अवेद को छोड़ दो क्योंकि अवेदों को तो अपन को लेना ही नहीं है, वो अवेदी हो गए। तो 9वें गुण स्थान के ऊपर के जीवों को अलग कर दे, बाकी जितने जीव बचे हैं उनमें से हम महिला और पुरुषों को हटा दे तो जितने बचेंगे वो सभी के सभी नपुंसक वेदी कहलाएंगे। तो क्या लिखा, ते ही विहीन, इन पुरुष वेदियों को और स्त्री वेदियों को विहीन यानी घटा दे तो क्या होगा, संढाणम परिमाणम राशि, वो जो राशि निकलेगी वो संढाणम यानी नपुंसकों का परिमाण निकल आएगा। अब इसमें बस अपन को करना क्या है, 9वें गुण स्थान के ऊपर के जीव घटा देंगे। जो 9वें गुण स्थान के ऊपर के, 10वें गुण स्थान में कुल कितने जीव हो सकते हैं, 10वें गुण स्थान में यदि उपसम श्रेणी चढ़ेंगे तो 299 और छपक श्रेणी चढ़ेंगे तो 598, इससे अधिक नहीं हो सकते। तो 10वें गुण स्थान के
कुल टोटल 897 जीव होते हैं। 11वें गुण स्थान में केवल उपसम श्रेणी वाले जाते हैं तो केवल 299 होते हैं। 12वें गुण स्थान में केवल छपक श्रेणी वाले होते हैं तो केवल 598 होते हैं। 13वें गुण स्थान की जो संख्या है वो मात्र 8,98,502 होती है और 14वें गुण स्थान की संख्या 598 होती है। तो इन सबको जोड़ लें, 14वें गुण स्थान के 598, 13वें गुण स्थान के 8,98,502, 12वें गुण स्थान के 598, 11वें गुण स्थान के 299 और 10वें गुण स्थान के 897। इन सबको जोड़ने के बाद अब जितनी संसार की जो भी संख्या है उस सभी संख्या में से इन महिलाओं को घटा दे, उन पुरुषों को घटा दे और वो जो अपनी संख्या निकली गुण स्थान वाली उन संख्या को घटा दे, फिर जितने जीव बचे हैं वो सारे नपुंसक वेदी कहलाएंगे। तो सारे नारकी जीव, सारे एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री और चार इंद्री, ये तो नपुंसक वेदी होते ही हैं। पंचेंद्री जो त्रियंच और मनुष्य है उनमें से जो सम्मूर्छन मनुष्य हैं वो सारे नपुंसक वेदी हो जाएंगे, जो सम्मूर्छन त्रियंच हैं वो सारे नपुंसक वेदी हो जाएंगे। अब बचे कौन से? गर्भज मनुष्य, गर्भज त्रियंच, इनमें तीनों वेद हो सकते हैं। तो तीनों वेद हो सकते हैं, इसीलिए महिला और पुरुषों को घटा देंगे तो तीसरे वेद की संख्या निकल आएगी। इस प्रकार से इधर इन्होंने संख्या बता दी। अब आगे दो गाथाओं में और अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं। 11 स्थान बताए जा रहे हैं। इन 11 स्थानों में गर्भ जन्म और सम्मूर्छन जन्म की अपेक्षा से, संगी और असंगी की अपेक्षा से, कर्मभूमि भोगभूमि की अपेक्षा से ये सारा वर्णन किया है कि किनकी संख्या ज्यादा होती है, किनकी कम होती है। पहले अपन गाथा पढ़ेंगे, गाथा पढ़ के फिर इनके स्थान निकालेंगे और फिर उनके बोर्ड पर एक क्रम से ये संख्या लिखेंगे, समझ में आ जाएगा। देखें गाथा, देखें 280। गभ्भड़पु इत्थि सन्नि, गभ्भड़पु इत्थि सन्नि, सम्मुच्छण सन्नि पुण्यगायदरा, सम्मुच्छण सन्नि पुण्यगायदरा, कुरुजा असन्नि गभ्भज, कुरुजा असन्नि गभ्भज, ड़पु इत्थि वाण जोइसिया, ड़पु इत्थि वाण जोइसिया, गभ्भड़पु इत्थि सन्नि, सम्मुच्छण सन्नि पुण्यगायदरा, कुरुजा असन्नि गभ्भज, ड़पु इत्थि वाण जोइसिया। देखें इस गाथा में कुछ स्थान बताए हैं, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखें गब्भ, गब्भ यानी गर्भ जन्म वाले, गर्भ जन्म वाले। ऋणा, ऋणा का मतलब है नपुंसक, पू का मतलब पुरुष वेदी और इत्थि माने स्त्री वेदी। और फिर लिखा है सन्नी, ये संगी जीव। चूंकि गर्भज जो होते हैं वो संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं और इनमें तीनों वेद हो सकते हैं। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे गर्भज नपुंसक संगी, गर्भज नपुंसक संगी। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? गर्भज पुरुष संगी। और तीसरे नंबर पर आएगा गर्भज स्त्री संगी। तो ये संगी शब्द गर्भज के साथ जुड़ जाएगा। गर्भज संगी नपुंसक, गर्भज संगी पुरुष, गर्भज संगी स्त्री। 3 स्थान हो गए। फिर इसके बाद क्या लिखा? सम्मुच्छन्न सन्नी पुण्यगा और इदरा। चौथा स्थान क्या निकलेगा? सम्मूर्छन जन्म में संगी पर्याप्तक, पुण्यगा यानी पर्याप्तक और इदरा यानी अपर्याप्तक। तो चौथा स्थान निकलेगा सम्मूर्छन संगी पर्याप्तक और 5वां स्थान निकलेगा सम्मूर्छन संगी अपर्याप्तक। 5 स्थान हो गए। फिर देखें कुरुजा, कुरुजा का मतलब है कुरुक्षेत्र में उत्पन्न होने वाले मनुष्य और त्रियंच, मतलब भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले मनुष्य त्रियंच। फिर लिख रहे हैं असन्नी गभ्भज ण पू इत्थि। अभी ऊपर की लाइन में गभ्भज पू इत्थि सन्नी आ गया था। गर्भज के संगियों के स्त्री पुरुष और नपुंसक तीनों वेद हो गए थे। अब गर्भजों में असंगियों में बता रहे हैं। तो असन्नी गभ्भज यानी असंगी गर्भज, ण यानी नपुंसक, पू यानी पुरुष और इत्थि यानी स्त्री। तो 3 स्थान ये हो गए। पहले अपन ने 3 स्थान निकाले थे गर्भज संगी के तीनों वेद। फिर अपन ने 2 स्थान निकाले सम्मूर्छन संगी के पर्याप्तक और अपर्याप्तक, 5 हो गए। फिर 1 स्थान भोग भूमियों का, 6 हो गए। फिर 3 स्थान ये निकल आए असंगी गर्भजों के, नपुंसक वेदी, पुरुष वेदी और स्त्री वेदी। तो 6 और 3 9 स्थान हो गए। फिर 10वां स्थान लिख रहे हैं वाण,
यानी व्यंतर देवों का, और फिर 11वां स्थान है ज्योतिषिया यानी ज्योतिषी देवों का। ऐसे ये 11 स्थान जो है ये संख्या में अधिक अधिक होते हैं। पहले नंबर पे जो लिखा है वो सबसे कम, उससे दूसरे नंबर पे और ज्यादा, तीसरे नंबर पे और ज्यादा, चौथे नंबर पे और ज्यादा, इस प्रकार से ज्यादा 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 होते हैं। अब कितना अधिक होते हैं ये अगली गाथा में बता रहे हैं, तो अगली गाथा देखेंगे, फिर इसके बाद बोर्ड पर इसका अपन चार्ट बना करके इस गाथा का अर्थ पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करेंगे। देखें, थोवाति सुसंख गुणा, थोवाति सुसंख गुणा, तत्तो आवलि असंख भाग गुणा, तत्तो आवलि असंख भाग गुणा, पल्ला संखेज गुणा, पल्ला संखेज गुणा, तत्तो सौवत्थ संख गुणा, तत्तो सौवत्थ संख गुणा, थोवाति सुसंख गुणा, तत्तो आवलि असंख भाग गुणा, पल्ला संखेज गुणा, तत्तो सौवत्थ संख गुणा। देखें अब इधर कैसे किसको कितना अधिक लगाना है ये बता रहे हैं। 11 स्थानों को पहले अपन क्रम से लिखेंगे, लिखने के बाद फिर अधिक अधिक की संख्या लगाएंगे। तो सबसे पहले लिखा थोवा, थोवा का मतलब जो पहला स्थान है वो सबसे स्तोक यानी सबसे कम है। पहला स्थान कौन सा था? गर्भज, संगी, नपुंसक वेदी। तो गर्भज यानी गर्भ जन्म वाले जो संगी पंचेंद्री जीव है और नपुंसक वेदी है उनकी संख्या सबसे कम होती है। फिर इससे अधिक किसकी होगी? फिर इससे अधिक तिसु संख गुणा, इसके आगे जो 3 है वो संख्यात गुणे होंगे। संख्यात गुणे का मतलब इन नपुंसकों से संख्यात गुणे ज्यादा पुरुष वेदी होंगे, उन पुरुष वेदियों से भी संख्यात गुणे ज्यादा स्त्री वेदी होंगे जो गर्भ जन्म वाले संगी पंचेंद्री जीव हैं। फिर इसके बाद क्या है? तीसरा स्थान सम्मुक्षण सन्नी पुण्यगा, सम्मूर्छन जन्म वाले जो संगी पर्याप्तक है ये भी संख्यात गुणे 3 बार करना है। पहले में लिखा था थोबा, थोबा का मतलब स्तूप। तो पहला स्थान जो गर्भज नपुंसक संगी जीवों का था वो तो सबसे कम है। फिर इसके बाद जो 3 स्थान है वो कितने हैं? वो संख्यात गुणे ज्यादा हैं। तो संख्यात गुणे ज्यादा में कौन कौन से आएंगे? नपुंसकों से एक पुरुष वेदी संख्यात गुणे ज्यादा, पुरुष वेदियों से स्त्री वेदी संख्यात गुणे ज्यादा, और फिर स्त्री वेदियों से संख्यात गुणे ज्यादा सम्मूर्छन संगी पर्याप्तक। अब इधर नपुंसक वेदी, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी क्यों नहीं लिखा? इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि सम्मूर्छन जन्म वाले तो नपुंसक ही होते हैं। तो इधर नपुंसकों की ही संख्या है, इसीलिए केवल पर्याप्तक और अपर्याप्तक ये 2 शब्द लिखे हैं। तो पर्याप्तक जीव कितने होंगे? ये संख्यात गुणे होंगे। अब 4 स्थान हो गए, पहला स्थान सबसे कम और 3 स्थान संख्यात गुणे। अब इसके बाद 5वां स्थान कैसा होगा? तब लिख रहे हैं तत्तो आवली असंख्य भाग गुणा, मतलब जितने सम्मूर्छन संगी पर्याप्तक जीव हैं इससे असंख्यात गुणे ज्यादा। कौन से? आवली के असंख्यातवें भाग से गुणा करेंगे तब जाकर के सम्मूर्छन संगी अपर्याप्तक जीवों की संख्या निकलेगी। तो 5 स्थान हो गए। फिर 5वें स्थान के बाद 6वां स्थान कौन सा लिखा? भोग भूमिज त्रियंचों का, मनुष्यों का। तब इधर लिख रहे हैं पल्ला संख्येज गुणा। पल्ला संख्येज गुणा का मतलब पल्य के असंख्यातवें भाग से गुणा करना है। तो पल्य का असंख्यात गुणा करेंगे तब जाकर के फिर भोग भूमिया मनुष्य त्रियंचों में जो स्त्री वेदी पुरुष वेदी है उनकी संख्या आएगी। इधर स्त्री वेदी पुरुष वेदी में अंतर क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां युगलिया ही जन्म होता है। तो जितने स्त्री वेदी होंगे उतने ही पुरुष वेदी होंगे, इससे ज्यादा हो नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि स्त्रियां कम हो पुरुष ज्यादा हो या पुरुष कम हो स्त्रियां ज्यादा हो, नहीं। उधर तो युगलीय जन्म होता है, युगल ही मरण हो जाता है। तो वहां स्त्री पुरुषों की संख्या बराबर होती है, इसलिए एक ही शब्द में लिख दिया। फिर आगे इसके बाद 6वें के बाद कितने स्थान बचे हैं? तब आगे लिख रहे हैं तत्तो सवत्थ संख गुणा। अब 6वें के ऊपर कितने हैं? 5 स्थान और बचे। तो वो 5 स्थान सवत्थ संख गुणा, सवत्थ यानी सभी 5 स्थान संख्यात गुणे ज्यादा ज्यादा होते हैं। ये इस गाथा का अर्थ है। यहां पर ये वेद मार्गणा अपनी पूरी हो गई। इसका एक बार अपन बोर्ड पर चार्ट बना लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आइए देखें, चार्ट देखते हैं। देखें, ये बोर्ड पर हमने पूरा चार्ट बना करके रखा है।
आप सभी की सुविधा के लिए कि टाइम अपना ज्यादा नहीं लगेगा। पहले ही अपन ने 11 स्थान लिखे हैं, इन 11 स्थानों को अपन गाथा से मिलाएंगे। तो सबसे पहले लिखा था गभ ण सन्नी, तो गभ यानी गर्भज, संगी ण से नपुंसक, फिर गर्भज संगी पू, पू से पुरुष, फिर गर्भज संगी इत्थि यानी स्त्री, 3 हो गए। फिर इसके बाद लिखा था सम्मुच्छण सन्नी पुण्यगा, तो सम्मूर्छन संगी पर्याप्तक। फिर लिखा था इदरा, इदरा का मतलब इसका विपरीत, तो पर्याप्तक की जगह अपर्याप्तक, तो सम्मूर्छन संगी अपर्याप्तक। फिर लिखा था कुरुजा यानी भोग भूमिया जीव। फिर इसके बाद लिखा था असन्नी गव्भज ण पू इत्थि, तो गर्भज असंगी न पू इत्थि, नपुंसक पुरुष और स्त्री, ये तीनों असंगी हो गए। फिर इसके बाद वाण यानी व्यंतर देव, और इसके बाद ज्योतिषिया यानी ज्योतिषी देव। अब ये कितने कितने लगाना है, तो सबसे पहले लिखा था थोबा यानी ये सबसे कम है। फिर तिसु संख्य गुणा, तो 3 में संख्यात गुणा, इससे संख्यात गुणा ये, इससे संख्यात गुणा ये, और इससे संख्यात गुणा ये, तो 4 स्थान हो गए। फिर इसके बाद तत्तो आवली असंख्य भाग गुणा, अब इससे मतलब सम्मूर्छन संगी पर्याप्तकों से सम्मूर्छन संगी अपर्याप्तकों की संख्या आवली के असंख्यातवें भाग से गुणित अधिक है। फिर उससे भी पल्य के असंख्यातवें भाग से गुणित भोग भूमियों की संख्या होगी। उससे फिर ये 5वें स्थान तत्तो सवत्थ संख्य गुणा, ये सब संख्यात गुणे संख्यात गुणे संख्यात गुणे जानना चाहिए। तो इनकी संख्या अधिक 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 होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा कौन निकलेंगे, ये ज्योतिषी देव निकलेंगे, उससे कम व्यंतर देव, उससे कम ये गर्भज असंगी जीव, उससे कम फिर भोग भूमिया, उससे कम ये, इस प्रकार से ये एक इन्होंने संख्या का सामान्य कथन किया हुआ है। अब इसके बाद कसाय मार्गणा अपनी प्रारंभ होगी। वेद मार्गणा का जो कथन इस ग्रंथ में किया गया था वो कथन आज अपना पूरा हो गया। अब कल की कक्षा में अपन कसाय मार्गणा देखेंगे। अपना जो कोर्स चल रहा है उस कोर्स में जो अंतिम अध्याय है इस वर्ष के अंतिम अध्याय का कथन अपन कल से प्रारंभ करेंगे। लगभग 3-4 दिन में इस वर्ष का कोर्स अपना पूरा हो जाएगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में कसाय मार्गणा पर अपन विस्तार से चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।